तो हम लोग 1 घंटा पहले ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग सभी चीज़ को डील किए थे। ट्रांसफार्मर का टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप को, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़े थे हम लोग। इसका आइडियल ट्रांसफार्मर का कंडीशन पढ़े थे, नो लोड ऑपरेशन पढ़े थे यहाँ पे। और हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का वर्किंग पढ़े थे, स्टेप अप स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू वर्किंग पढ़े थे ट्रांसफार्मर का टाइप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ को हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का, कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट। और आज हम लोग सोचेंगे कि ट्रांसफार्मर को खत्म कर दे एज ए शॉर्ट में। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के उसके बाद हमारा जो टॉपिक छूट रहा था, वो छूट रहा था वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, सबसे पहले तो इसको जानेंगे। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है, रेफरेंस में फुल लोड वोल्टेज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज दो कंडीशन में हो सकता है। कितने कंडीशन में? दो। एक तो हो सकता है प्राइमरी साइड से, एक हो सकता है सेकेंडरी साइड से। कैसे? तो देखिए, अगर कोई ट्रांसफार्मर है, इधर हम लोग वोल्टेज VS दे दिए हैं, VS नहीं लेते हैं, VP लेते हैं, प्राइमरी साइड वोल्टेज। और एक जो है यहाँ पर लेते हैं सेकेंडरी साइड वोल्टेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं VS, सेकेंडरी साइड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर लोड लगा सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड लगाते हैं। तो अगर ये प्राइमरी साइड से अगर हम लोग लेंगे नो लोड वोल्टेज, अभी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो प्राइमरी साइड का नो लोड वोल्टेज है, जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है फुल लोड वोल्टेज बताएगा। किसके साइड से? प्राइमरी साइड से। किसके साइड से? प्राइमरी साइड से। जब इस वोल्ट मीटर को देखकर, इसका वोल्टेज को देखकर, VP के वोल्टेज को देखकर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का कंपेयर करिएगा, तो ये प्राइमरी साइड से वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जब इस सेकेंडरी टर्मिनल से VS की तरफ से अगर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज को देखिएगा, तो ये जो है सेकेंडरी साइड से हम लोग को पता चल जाएगा कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर बोला गया है कि प्राइमरी साइड का नो लोड वोल्टेज 55 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, और जो फुल लोड वोल्टेज है, प्राइमरी साइड जो फुल लोड वोल्टेज है तो 50 वोल्ट है। तो आपको जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज दिया ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो आप लीजिएगा नो लोड वोल्टेज जो है 55 वोल्ट है, ठीक है। फुल लोड वोल्टेज क्या है? 50 वोल्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं 100 वोल्ट का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो लोड वोल्टेज 55 माइनस 50 अपन फुल लोड वोल्टेज 50, ठीक है। अगर इसको वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज निकालना रहेगा तो इंटू 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/50 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 दूनी 100। तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 10% है, ठीक है। तो सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था कि जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया था सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है, तो ये क्या था, सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो देखिए हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशन पूछता है, यह लोड के बदलने के साथ टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज में वेरिएशन को दर्शाता है, ठीक है। किसको दर्शाता है? वेरिएशन को दर्शाता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज का फुल लोड वोल्टेज के सापेक्ष के अंतर होता है, ठीक है। संक्षेप का अंतर मतलब क्या है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का अंतर को दर्शाता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो फुल लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज को क्या बोल सकते हैं? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। अगर वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज कर दे तो इसको 100 से इंटू करना है। सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन पूछ ले तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज होता है, ठीक है। जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन जो है मशीन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो मान के चलिए ट्रांसफार्मर है, इसको सप्लाई दिए और ये सेकेंडरी साइड है जिसमें आप लोड लगाए हैं, तो नो लोड पे तो ये सही काम कर रहा था। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहे थे तो आपको यहाँ 100 वोल्ट मिल रहा था। जैसे यहाँ लोड लगा दिए तो क्या हो गया, फुल लोड वोल्टेज, ये था नो लोड वोल्टेज पे वोल्टेज, जैसे फुल लोड वोल्टेज है तो यहाँ 30 वोल्ट हो गया। क्या हो गया? 30 वोल्ट हो गया। तब इक्विपमेंट के पास कितना वोल्टेज मिल रहा है? 30 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो इक्विपमेंट हमारा डैमेज हो सकता है, ठीक है, जल सकता है। इसलिए जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम होना चाहिए। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि जो मशीन है वो ख़राब है। क्या है? मशीन जो है ख़राब है, ठीक
रोहित पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 आ सकता है क्या? 0 आ सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल 0 आ सकता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर में ही वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है? लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 आ सकता है। तो होप आप लोग को वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा से समझ में आया होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन में यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे जो लॉस है, हम लोग 3 प्रकार का लॉस पढ़ते हैं जनरली। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और हम लोग पढ़ते हैं कॉपर लॉस। ठीक, जो यहाँ पे कोर लॉस है, कोर लॉस या आयरन लॉस, जो आयरन लॉस वो जो होता है समेशन होता है एडी करेंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस का। जो कोर लॉस और आयरन लॉस होता है वो इक्वल होता है एडी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस का। मतलब कि ये दोनों का समेशन है। ये दोनों को जब हम लोग ये दोनों लॉस को ऐड कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग इसी को बोलते हैं कोर लॉस और आयरन लॉस। क्या बोलते हैं? कोर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस है वो सिर्फ अलग होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के लॉस को डिफाइन करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग वेरिएबल लॉस और एक हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। इसमें से कौन सा वेरिएबल लॉस है और कौन सा कांस्टेंट लॉस है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में 2 टेस्ट करते हैं। एक हम लोग टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक हम लोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। एक कौन सा करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक हम लोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। जो हम लोग शुरू में ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग थोड़ा सा जाने थे कि ओपन सर्किट टेस्ट होता क्या है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट है क्या। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। जब भी आप टेस्ट करें तो आप इसी प्रकार से करें। जो ये वाट मीटर है ये हमको शो करेगा लॉस। यहाँ वोल्ट मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना वोल्ट मीटर का होगा नहीं है टेस्ट। अगर आप एमीटर नहीं लगाएं तो चलेगा, मगर वोल्ट मीटर यहाँ लगाना जरूरी है। क्यों वोल्ट मीटर लगाना जरूरी है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जो ये वाट मीटर है उसमें 4 टर्मिनल होता है, एम, सी, एल और वी। जो एम और सी है उसको शॉर्ट कर देते हैं। एल टर्मिनल से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को दे दिए हैं, और वी टर्मिनल जो है न्यूट्रल और इसका डबल ए टर्मिनल जो प्राइमरी साइड का सेकेंडरी टर्मिनल है वो शॉर्ट है। ये है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर का क्यों ज़रूरत पड़ा? तो ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग जो सप्लाई है तो उसको हम लोग वेरी करेंगे। और ये जो टर्मिनल दिख रहा होगा, तो ये टर्मिनल जो है एल वी साइड का टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल है यहाँ पे एच वी साइड का टर्मिनल है। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ये जो है टर्मिनल एल वी साइड है और इसमें एच वी साइड है। तो पहला कंडीशन ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड में वोल्ट मीटर या एच वी साइड को ओपन रखते हैं। क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। चाहे तो हाई वोल्टेज साइड में वोल्ट मीटर लगा लीजिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ओपन रखना है, फिर भी मन क्या क्वेश्चन है कि सर इसको जब ओपन रखना है तो वोल्ट मीटर क्यों लगे? वही तो हम बता रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड में वोल्ट मीटर या नहीं तो हाई वोल्टेज साइड को ओपन रख सकते हैं। वोल्ट मीटर भी जो है ना ये ओपन है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या? ओपन। तो वोल्ट मीटर लगा लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं लगा लीजिए उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मोनिका का सवाल है कि सर हाई वोल्टेज साइड को ही ओपन क्यों रखेंगे? हाई वोल्ट क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? देखिए अगर इसको हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ओपन इसलिए रखते हैं ताकि ये जो टेस्ट है यह टेस्ट फुल रेटेड वोल्टेज पे होता है। रेटेड वोल्टेज मतलब क्या? कि अगर मान के चलिए ये कोई ट्रांसफार्मर है जिसमें आपको रेटिंग दिया हुआ है 110 वोल्ट और इधर दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग को अब यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज देना है वो 110 वोल्टेज एकदम फिक्स होना चाहिए। 110 वोल्टेज क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। यह टेस्ट फुल रेटेड वोल्टेज पे ही होता है, फुल रेटेड वोल्टेज पे भी होता है। अब हम लोग एचवी साइड ओपन किए हैं तो हम लोग को 220 वोल्ट देना नहीं पड़ रहा। पहला कंडीशन ये है। यहाँ आयरन लॉस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? आयरन लॉस करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग एल वी साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, टू मेजर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। क्यों? टू मेजर लॉसेस। कौन सा लॉस? आयरन लॉस।
आयरन लॉस में क्या कौन कौन सा लॉस आता है, एडी करंट लॉस और कॉपर लॉस। कौन कौन सा लॉस, एडी करंट लॉस और कॉपर लॉस। और हम शुरू में पहले बताए थे कि ओपन सर्किट टेस्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट को फाइंड करते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट में एक फार्मूला पढ़े थे, आई नॉट इज इक्वल टू आई एम प्लस आई डब्ल्यू, ठीक है। यही आई एम जो है मैग्नेटाइजिंग करंट है। और मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट में देखते हैं कि जो प्राइमरी साइड है वो जो करंट है अपने रेटेड से मात्र 2 से 3% ही फ्लो कर पा रहा है। कितना कर पा रहा है, रेटेड से 2 से 3%, क्योंकि जो है सेकेंडरी साइड जो है वो क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है, ठीक है। तो अब एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस में हम लोग देखते हैं, एडी करंट लॉस यहाँ पर, एक मिनट, आयरन लॉस जो होता है, यहाँ कॉपर लॉस लिखा गया, सॉरी, यहाँ पर जो होगा, यहाँ होगा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम गलत लिख दिए मगर कोई भी बताया नहीं, तो आप लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो बता रहा था, ठीक है, तो कार्तिक बता रहा था और हम ध्यान नहीं दिए। तो देखो, जो कोर लॉस है या आयरन लॉस इसी को बोलते हैं, ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे एडी करंट लॉस और एक जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो एडी करंट लॉस है इसी को बोलते हैं पीई और इसको बोलते हैं हम लोग पीएच, और आयरन लॉस को टोटल पीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीआई, ठीक। तो हम लोग, तो एडी करंट लॉस होता किसके कारण है, तो देखो एडी करंट जो लॉस है, एडी करंट जो लॉस है, जो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। कैसा लेमिनेशन, पतला लेमिनेशन करते हैं। देखो ये कोई तार है, इसमें क्या है, इसके ऊपर किया हुआ है कोटिंग, इसी कोटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिनेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग पतला पतला स्ट्रिप का यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, हम लोग करते हैं लेमिनेशन। तो लेमिनेशन का में थिकनेस ज़्यादा है, क्या है, थिकनेस ज़्यादा, ये थिकनेस का ज़्यादा है, तो जो हमारा लॉस है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जितना पतला होगा, ये दो मान के चलिए कि ये क्या है, दो एक सिलिकॉन स्टील का एक वो है, इसको हम लोग साटने के लिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, इंसुलेशन लगाए, मतलब कि लेमिनेशन किए हैं इसके बीच में, ताकि ये अच्छा से रहे। और जब हम लोग लेमिनेशन किए तो इसका अगर थिकनेस ज़्यादा है तो लॉस जो है ना, लॉस ज़्यादा होगा, कोर लॉस ज़्यादा होगा। इसको कोर लॉस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पतले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। पतला करेंगे तो इसमें लॉस कम होगा। तो देखिए एडी करंट लॉस का फॉर्मूला भी यही होता है, PE इज इक्वल टू KE एफ का स्क्वायर BM का स्क्वायर T का स्क्वायर और V। ये क्या है, ये जो है ना T क्या है आपको पता होगा, T जो है ना लेमिनेशन की मोटाई है। कितना मोटाई है, लेमिनेशन की मोटाई है। और आप देख सकते हैं PE जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है। जितना मोटा होगा उसका जो अनुपात में है ना वो ज़्यादा लॉस होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। F क्या है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, और जो PE है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F क्या स्क्वायर में होता है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर में भी होता है, ठीक है। V क्या है, V जो है ना वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम, आयतन है। क्या है, आयतन। BM क्या है, BM क्या है, तो BM जो है ना, BM है फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो PE है KE कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, BM का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर और वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट हो जाता है इसको हम लोग लिख सकते हैं वाट में, ठीक है। इसलिए तो वाट मीटर लगाए हैं, यही PE पता करता है, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लॉस है, देखिए ये क्या होता है, जब कोर होता है तो ये CrGO मटेरियल से बनता है। ये CrGO मटेरियल में क्या मिलाते हैं हम लोग, सिलिकॉन स्टील। क्या होता है, सिलिकॉन स्टील। क्यों मिलाते हैं, इसी हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कम करने के लिए बनाते हैं। तो ये होता है ना, PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, और इसमें PH इक्वल टू KH F BM का पावर 1.6 इंटू V होता है। इसका में भी वाट होता है, ठीक है। इसमें थिकनेस नहीं होता, क्योंकि इसमें थिकनेस से कोई हम लोग को पता करना है नहीं। इसमें जो PH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, और जो PH है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BM का 1.6 होता है, और जो PH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है। यहाँ थिकनेस अवेलेबल नहीं होता, थिकनेस अवेलेबल नहीं होता। तो यही है हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला। तो हम लोग बोल सकते हैं PI इज इक्वल टू PE प्लस PH। PE क्या है, तो PE हम लोग लिख सकते हैं KE F स्क्वायर BM का 1.6 थिकनेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें लिखने में, नहीं, ठीक है। और ये PH क्या है, तो PH लिख सकते हैं KH F BM 1.6 इंटू V, ठीक है। इसको लिख सकते हैं KE F स्क्वायर BM स्क्वायर T स्क्वायर बाई VM। इसको जब ड्राइव करिएगा तो यहाँ से टोटल PI मतलब कि आयरन लॉस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार है। इसमें हम लोग हाई वोल्टेज साइड को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या देखेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि रेटेड करेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, रेटेड करेंट देखते हैं। इसमें भी वाट मीटर लगाते हैं। प्राइमरी साइड में इधर भी इंस्ट्रूमेंट लगता है। एम और सी को क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। एल से कहाँ देंगे, ये जो है हाई वोल्टेज साइड, ये जो वाइंडिंग है ये हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो उसको यहाँ पे लगाना है, हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। लो वोल्टेज साइड को पतले तार से क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट कर देते हैं।
एक शॉर्ट कर दिए, ये जो है लो वोल्टेज साइड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ये रेटेड करंट पे होता है, रेटेड करंट पे होता है, वो जो है रेटेड वोल्टेज। रेटेड करंट कैसे निकलेगा? अगर 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका रेटिंग 220/110 है, अगर इसको रेटेड हम लोग को निकालना है ना तो 110, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000/220, ये गया 0 से 0, ये गया 50, ये गया 11, मतलब कि 11/50, तो 50 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 44, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 पॉइंट फिर से 6, मतलब कि यहाँ पर इसका जो प्राइमरी साइड का रेटेड करंट है, प्राइमरी साइड का जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट है, रेटेड करंट है वो 4.5 एम्पियर है। कैसे निकालते हैं? अगर कोई ट्रांसफार्मर है, कोई ट्रांसफार्मर है, उसका रेटिंग दिया है 1 kVA, 220/10 वोल्ट उसका रेटिंग है, तो हम लोग लिखते हैं 1 kVA को 1000/220, इससे हम लोग डिवाइड किए, तो इसमें हम लोग को आ गया 50/11, इसका आ गया 4.5 एम्पियर अप्रॉक्स इसका रेटेड करंट है प्राइमरी साइड का, प्राइमरी साइड का, ठीक है। अगर हम यही सेकेंडरी साइड में निकालना चाहें तो 1000/110, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100/11, तो 9 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 9 पॉइंट समथिंग क्या है इसका, 9 पॉइंट समथिंग क्या है इसका रेटेड करंट है सेकेंडरी साइड से, ठीक है। यहाँ पर इसका 9 पॉइंट पूछा है, रेटेड करंट है सेकेंडरी साइड से, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ पे रेटेड करंट है प्राइमरी साइड से 4.5। तो जब हम इस टेस्ट को करेंगे तो यहाँ पर ये मीटर पे देखेंगे कि 4.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना दे, कितना दे, 4.5 ही दे, वही जो है टू लॉस बताएगा 4.5 एम्पियर पे, वही लॉस यहाँ पर बताएगा हम लोग को कॉपर लॉस। तो हम लोग को जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? टू फाइंड कॉपर लॉस। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। इसमें रेटेड करेंट का प्रयोग होता है, ठीक है, रेटेड करेंट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, यह बहुत कम सप्लाई वोल्टेज तथा रेटेड शॉर्ट सर्किट धारा पर किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, इस टेस्ट में, इस टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड सप्लाई देते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि हाई वोल्टेज साइड को ही हम लोग करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड को क्यों शॉर्ट करते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पर रेटेड करंट कम होता है, क्यों, और जो है लो वोल्टेज साइड होता है उसका रेटेड करंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेटेड करंट क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड का कम होता है। और यहाँ पर बोलेगा तो हाई वोल्टेज साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, शॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और लो वोल्टेज साइड नहीं, हाई वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं लॉस को मेजर करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग यहाँ टोटल कॉपर लॉस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है क्या। जब हम लोग लॉस फाइंड कर लिए हैं तो हम लोग यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इफिशियंसी, दक्षता, इसी को बोलते हैं। तो हम लोग को पता है V2 लोड वोल्टेज, कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग को I2 पता है, लोड करंट कैसे निकाल सकते हैं? cos फाई, लोड पावर फैक्टर पता है, ठीक है। हम लोग को PI पता है, फुल लोड आयरन लॉस, और हम लोग को PC पता है, फुल लोड कॉपर लॉस। जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल में तो हमको पता चल जाएगा। तो इफिशियंसी का फार्मूला जो है आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर से निकाल सकते हैं, इंटू 100 कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये लोड टेस्ट के लिए है। क्या है? लोड टेस्ट के लिए। थोड़ा सा इसको भी जिक्र कर लेते हैं, ये लोड टेस्ट होता क्या है, तो याद दिलाइएगा, इसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। क्या बोल सकते हैं? लॉसेस। ये लॉस क्या है? ये जो लॉस है आयरन लॉस और कॉपर लॉस का टोटल लॉस यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। तो हम लोग इफिशियंसी इक्वल टू लिख सकते हैं V2I2 cos फाई अपॉन V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस PC एट फुल लोड, ठीक है। N इक्वल टू क्या बोलेंगे? MV2I2 cos फाई अपॉन MV2I2 अपॉन cos फाई प्लस PI प्लस M2 PE, ठीक है। यहाँ पर
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो ये सब फार्मूला है बहुत। अब फुल लोड पे कर रहे हैं, देखिए फुल लोड पे कर रहे हैं, फुल लोड का बात कर रहे हैं, तो देखिए फुल लोड में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं, एक इनपुट साइड वाट मीटर लगा लीजिएगा अपने ITI में, और ये तो हम करवाए भी हैं। इधर लो वोल्टेज साइड है, इधर वोल्ट मीटर है V1, और इधर है सेकेंडरी साइड जो है हाई वोल्टेज साइड, किधर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये जो वाट मीटर है, यहाँ एक मीटर लगा लीजिएगा, ये जो है लोड है, फुल लोड है, रेटेड लोड है, ये जो है V1 V2 है, ठीक है। इसको नीचे ऐसे शॉर्ट कर दिए। ये जो बता रहा है इनपुट पावर बता रहा है, इनपुट पावर बता रहा है, ये जो है आउटपुट पावर बता रहा है, आउटपुट पावर बता रहा है। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये जो ये V2 और V1 दिख रहा है, यहाँ V2 दिख रहा है और यहाँ पर A2 दिख रहा है, ये जो है V2 है, ये जो है A2 है। तो यही चीज़ को यहाँ पर ड्राइव किया, V2 A2 cos फाई, V2 I2 cos फाई प्लस टोटल लॉस। टोटल लॉस PI CI कहाँ से लाएंगे, PI और CI इस टेस्ट की मदद से हम लोग ला लेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से और ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग PI और CI को हम लोग फाइंड कर लेंगे प्रैक्टिकल करके। तो उसी को यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। यही होता है फार्मूला, ये है लोड टेस्ट। तो यहाँ से आपको इनपुट पावर पता चल जाएगा, यहाँ पर हम लोग आउटपुट पावर पता चल जाएगा। तो इस टेस्ट को बोलते हैं फुल लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें 2 वाट मीटर लगा हुआ है, जिसमें हम लोग एम सी एल भी एम और सी को शॉर्ट किए हैं, यहाँ भी एम और सी को शॉर्ट किए हैं, और एल और भी को यहाँ पर एल से लोड को दिए हैं और भी को लोड के सेकंड टर्मिनल से लेकर और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो ये जो पावर बताएगा ये इनपुट पावर बताएगा और ये आउटपुट पावर बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला और यहाँ पर ड्राइव किए थे शुरू में, इफिशियंसी परसेंटेज इक्वल टू आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इंटू 100। ये वाला जो फार्मूला है इस सर्किट से निकल जाएगा, जो अभी हम सर्किट बनाए हैं। इस सर्किट से जब आप अपने ITI में टेस्ट करिएगा तो ये फुल लोड टेस्ट का फार्मूला पता चल जाएगा और इनपुट पावर और आउटपुट पावर पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रांसफार्मर का यहाँ से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। दूसरा का कंडीशन आता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब पता चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो है आयरन लॉस जो इक्वल हो जाए कॉपर लॉस से, तो आपको ट्रांसफार्मर में जो है मैक्सिमम इफिशियंसी देखने के लिए मिलेगा। इसी को बोल सकते हैं PI इज इक्वल टू PC, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन क्या है, अब हम एक चीज़ लिख रहे थे यहाँ पे, आप देख रहे होंगे एम। नेहा कुमारी पूछ रही थी कि सर एम क्या। इसी एम को ड्राइव करने के लिए हम अभी बोले थे वेट करो बताते हैं कि एम है क्या। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि एम है क्या, ठीक है। जूम कर दिए हैं नेहा। एम क्या है, तो एम जो है यदि देखो एम जो है ना ये दर्शाता है कि जो इफिशियंसी है ना कितना परसेंट लोड पे है, कितना परसेंट लोड पे है, ठीक है। ये दस्ता जो बताता है कि हम कितने प्रतिशत लोड पर हो रहा है टेस्ट, कितना परसेंट लोड दे रहे हैं। हम लोग 100% लोड दे रहे हैं तो 100% लोड पे दे रहे हैं तो एम का जो वैल्यू है रूट अंडर PI/PC का होता है, ठीक है। ये कितना लोड पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसी का हम लोग क्या करते हैं जिक्र करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एम का पता चल गया ना एम क्या होता है। अब मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। और जो एम है एम को यही हम लोग लिख देते हैं, यदि ये ज्ञात करना हो कि अधिकतम दक्षता मतलब कि इफिशियंसी दक्षता कितने प्रतिशत लोड पर होगी तो एम इज इक्वल टू रूट PI/PC। इस चीज़ को याद रखिए। ये कब यूज होगा, जब आपको बताया जाए कि कितना परसेंटेज पे लोड पे हो रहा है। एक क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड आयरन लॉस 500 वाट है। कितना है, 500 वाट है। और फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फुल लोड कॉपर लॉस 2000 वाट है। तो कितना परसेंट लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देगा। तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज लोड पे ट्रांसफार्मर मैक्स इफिशियंसी देगा। यही है क्वेश्चन। तो देखिए एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PI/PC रूट में PI कितना है 500 वाट, ये कितना है 2000 वाट, रूट में इसको लिख सकते हैं 1/4 रूट में। अगर रूट में है तो इसको चेंज करेंगे तो 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 0.5। एम का वैल्यू कितना आ गया, परसेंटेज एम का वैल्यू कितना आ गया 0.5। तो इसको परसेंटेज एम में लिखेंगे तो यही हो जाएगा। यहाँ पर 50% लोड पे जो ट्रांसफार्मर है वो जो है ना मैक्सिमम इफिशियंसी आपको देगा। आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ये सब तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या पूछ रही है, देखो हम अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए ना। कम लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है। जब लोड कम होना तो ट्रांसफार्मर में जो इफिशियंसी होता है ना वो भी कम होता है तथा लोड बदलने पर अधिकतम जो इसका इफिशियंसी दर्शाता है और बढ़ता भी है। अब अधिकतम दक्षता पर लोड से लोड बदलने पर दक्षता
फिर घटना शुरू हो जाता है। आई एम इक्वल टू क्या होता है, आई एफ एल इंटू रूट अंडर पी आई अपॉन पी, या एस एम इक्वल टू क्या हो जाता है, एस एफ एल इंटू रूट अंडर पी आई अपॉन पी सी। क्या पूछ रही है, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग एपरेंट पावर केवीए में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो लॉस है वोल्टेज तथा करंट पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर को बदलते समय लोड का पावर फैक्टर ज्ञात नहीं होता। यदि दोनों पॉइंट पर एक साथ ऑप्शन में हो तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। हाँ देखो ये पूछ रही है कि क्यों होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नेहा का, कि ट्रांसफार्मर में जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों होता है। मतलब केवीए कहने का मतलब क्या है, एपरेंट पावर। क्या है, एपरेंट पावर। केवीए में क्यों होता है, क्योंकि जो लॉस है ट्रांसफार्मर में लॉसेस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज पे और किस पे, करंट पे। किस पे, वोल्टेज पे और करंट पे निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर को बनाते समय लोड का पावर फैक्टर ज्ञात नहीं होता। देखो जो यहाँ पर पावर फैक्टर है जब बन रहा है ट्रांसफार्मर तो उसका ज्ञात नहीं है कितना % लोड पे क्या है, तो उस हिसाब से यहाँ देखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों ऑप्शन दिया जाए कि इफिशियंसी वाला बात भी रखा जाए कि ट्रांसफार्मर बनाते समय लोड में पावर फैक्टर ज्ञात नहीं होता है और जो ट्रांसफार्मर में लॉस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ रहे तो आप ये वाला टिक ऑप्शन मार कर आ जाइए। ठीक है, यही ज़्यादातर सही होगा। अब हम लोग को क्या देखना है, बस करें। अच्छा बस ये छोटा सा एक और टॉपिक है, इसको हम देख देते हैं, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर हम लोग बाद में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, बहुत टाइम हो गया। यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्स 100 MCQ क्वेश्चन किए यहाँ पे, प्लस ITI का नीमी का जितना क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए, प्लस 300 क्वेश्चन जो इंटरव्यू पे था, इंटरव्यू बेस था, उसको हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू लिए सभी से, मतलब कि जितना 40 बच्चा ऑफलाइन बैठा हुआ था, ऑफलाइन में जितने बच्चे थे उनसे हम लोग ये 300 क्वेश्चन के बारे में सभी से पूछे और जवाब दिए, और सभी लोग इसका मतलब जो सही जवाब दिया है वो तो बिल्कुल सही है, जो लोग नहीं दिया है ये फिर से रिवीजन कर लेगा। ठीक है, इसका हम PDF आपको भेज दिए और यहाँ पर अप्रॉक्स 100 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं फुल डिटेल में। ठीक है, तो 2 प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है जो करेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं CT, और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं हम लोग PT। हाँ बस यही लास्ट टॉपिक है, लास्ट, इसके बाद हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग कम से कम 5 घंटा पढ़ लिए ट्रांसफार्मर को, 5 से 6 घंटा पढ़ लिए। हाँ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, MCQ सॉल्व किए, सब बहुत होता है। तो इसको सिर्फ सुन लो, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो CT के बारे में हम बता रहे हैं। यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द्वितीय वाइंडिंग पे, जिसमें स्टेप अप क्यों होता है, क्योंकि CT में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी वाइंडिंग SW जो है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कम होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कम होता है। ठीक है, आप पहला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा स्टेप अप स्टेप डाउन में कम क्यों होता है। जो CT है इसमें जो चीज़ पूछा गया था पिछला बार, प्राइमरी साइड मोटे तार से बनता है, मोटे तार से और कम टर्न होता है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं CT के बारे में। और सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार से ज़्यादा टर्न और ज़्यादा टर्न से बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आगे लिख देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। तो अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्राइमरी तो वाइंडिंग सप्लाई के साथ ही जोड़ा जाता है, मगर कैसे CT के लिए, तो ये जो है श्रेणी मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हाँ सही बोल रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग में अच्छा बस ये लास्ट है, रुक जाओ। सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पियर का धारा प्रवाह करता है, धारा होती है। ठीक है, ये था CT के बारे में, अब PT के बारे में पढ़ लेते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम होगा, तो यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, करंट ज़्यादा मिलेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और करंट कम मिलेगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज का मान कम होता है, जिसको हम लोग 150 से 110 वोल्ट रेटेड पर सेट करते हैं। ठीक है, अगर वोल्टेज जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है वो जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न उतना ही ज़्यादा होगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न उतना ही कम होगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में पतला तार, तो यहाँ पर होता है पतला तार और अधिक टर्न, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, मोटा तार और नंबर ऑफ टर्न कम। ठीक, CT और PT
उच्च धारा तथा वोल्टेज मापने के लिए यूज किए जाते हैं। यह रिले में यूज किया जाता है, यह सस्ता होता है। ठीक है, ठीक है। सीटी और पीटी हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसको रिले में यूज किया जाता है, और सस्ते होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला अगर किसी को देखना होगा तो बता देंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। और यहीं पर हम लोग ट्रांसफार्मर को खत्म करते हैं। और 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग जब MCQ क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ सभी टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं कि क्या होता है इंसुलेशन बसिंग, क्या होता है टेम्परेचर गेज, क्या होता है बकोज रिले, क्या होता है कंजर्वेटर टैंक, क्या होता है ब्रेथर, क्या होता है सिलिका जेल, क्या होता है कूलिंग ट्यूब, क्या होता है ड्रेन, क्या होता है अर्थिंग क्यों किया जाता है, अर्थिंग कितना प्रकार का होता है, उस सबके बारे में किए थे। और हम लोग यहाँ पे स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार टू स्टार के बारे में भी जाने थे। एक बार और बता देते हैं कि स्टार से डेल्टा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन के लिए यूज होता है, डेल्टा टू स्टार जो है, डेल्टा टू स्टार स्टेप अप एप्लीकेशन के लिए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको फ्री में न्यूट्रल देखने के लिए मिलता है। डेल्टा टू डेल्टा है 3 फेज लोड को सप्लाई देने के लिए होता है। स्टार टू स्टार में इसमें हार्मोनिक समस्या के कारण बहुत कम यूज किया जाता है। इसे यूज करने के लिए तीसरी वाइंडिंग जो कि डेल्टा में जुड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टार टू स्टार क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो है हार्मोनिक समस्या बहुत कम, हार्मोनिक के कारण बहुत कम यूज होता है। ठीक है, इसमें जो है हार्मोनिक समस्या ज़्यादा आ जाता है। होप आप लोग को ये क्लास ट्रांसफार्मर का समझ में आ गया होगा। और जिसको समझ में आ गया है वो इंटरव्यू में सभी क्वेश्चन को जवाब दे, तभी हम मानेंगे कि आपको समझ में आया है। तो हम ट्रांसफार्मर को पूरी अच्छी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि डिटेल में कवर किए, मगर जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है वो सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर किए। और जो डिटेल में पढ़ा है वो नोट्स पढ़ के ही जाएगा। इसको बस आप फुल स्पीड में 1x या 1.5x या 2x में आप देखिएगा। अगर हम इसका यूट्यूब पे अपलोड कर आपको हम लिंक भेज देंगे, हाँ तो आप देख लीजिएगा। या नहीं तो इसका जो नोट्स है आप बस इंटरव्यू से पहले 10 मिनट पहले रिवीजन कर लीजिएगा। और जो पूरा पढ़ाए हैं थ्योरी वाइज प्रैक्टिकल कराए हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तो उसको आप ज़्यादा पढ़ के आइएगा तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, थैंक यू।